रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट रूस के शहर सोची पहुंचे। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों और कई क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों पर बातचीत हुई। चीन ने ताइवान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने किसी भी तरह के दखल पर ऐतराज जताया। जो बाइडेन ने अभी हाल ही में कहा कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका ताइवान का बचाव करेगा। अफगानिस्तान में शिया समुदाय ने सुरक्षा के लिए तालिबान से लगाई गुहार। देश में शिया मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं आत्मघाती हमलावर। हमलों के डर से काबुल में बीते 2 शुक्रवार पर कुंदूज और कंदहार की मस्जिदों पर हमला हो चुका है। रूस में केमिकल प्लांट में ब्लास्ट होने से 16 लोगों की मौत हो गई। तकनीकी कारण से पश्चिमी रियाजान प्रांत के केमिकल प्लांट में धमाका हुआ। आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची। बचाव का काम जारी है। पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया के टिग्री के अस्पतालों में कुपोषण के शिकार हुए बच्चों की भरमार है। दुनिया में भुखमरी से सबसे ज्यादा प्रभावित है इथियोपिया। जून से कुपोषित बच्चों के लिए पोषण युक्त भोजन का इंतजाम यहां किया जा रहा है। रूस में कोरोना मरीजों से खचाखच भर गए अस्पताल। इलाज के लिए लोगों को करनी पड़ रही है मेहनत। मॉस्को में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में 77 दिनों के कोरोना प्रतिबंधों के बाद राहत मिली। स्विमिंग पूल, कैफे, सैलून खोल दिए गए। विक्टोरिया राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 16 मौत और 2000 से ज्यादा नए मरीजों का पता लगने से लोगों में डर बढ़ गया। जापान में अचानक से बिजली ठप हो गई तो एक रोलर कोस्टर रुक गया। ओसाका में मौजूद यूनिवर्सल स्टूडियोज के थीम पार्क में रोलर कोस्टर में फंस गए 35 यात्री। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्लैकआउट के कारण ओसाका के लोगों को घंटों अंधेरे में बिताना पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत इन रोलर कोस्टर में फंसे यात्रियों को और पर्यटकों को हुई। जापान ट्रेड यूनियन की पहली महिला अध्यक्ष बनी तोमोको योशिनो। पदभार संभालने के बाद योशिनो ने महिलाओं के लिए समानता के अधिकार की बात की। बोली, शादी और बच्चों को जन्म देने के बाद महिलाओं का नौकरी से बाहर होने का मुद्दा चिंताजनक। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अस्पताल में कुछ और जांच के बाद छुट्टी दे दी गई। बकिंगम पैलेस से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में रात भर भर्ती रहने के बाद एलिजाबेथ लौट आई हैं विंडसर कैसल।